जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का YMGS रिसर्च सेंटर पर स्वागत है। आज है 19 अप्रैल। तो 19 अप्रैल को बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण करंट हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है क्योंकि आज के वीडियो के में जो प्रश्नों की संख्या है थोड़ी सी अधिक है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है, यानी आपको कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर आप लोगों के सामने दिया गया है। अप्रैल 2022 में अंतरिक्ष में तीन अंतरिक्ष यात्री यानी तीन चीनी अंतरिक्ष यात्री कितने दिन बाद पृथ्वी पर वापस लौटे हैं? तो आपका जवाब हो जाएगा 183 दिन। तो बात आई है चीन की। तो चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। चीन की मुद्रा क्या है? तो आपका जवाब हो जाएगा, चीन की ऑफिशियल मुद्रा है रेनमिनबी। जैसे भारत में रुपया है ऐसे यहाँ पर रेनमिनबी है। जैसे भारत में पैसा है, ठीक है, वैसे यहाँ पर युवान है। ज़्यादातर विकल्प में युवान ही आता है, लेकिन याद रखिएगा रेनमिनबी ऑफिशियल मुद्रा, फिर युवान बोलेंगे। क्लियर है? आपके एग्जाम में ज़्यादातर युवान बनते हैं और रेनमिनबी रेयर केस में ऑप्शन में बनते हैं। तो याद रखना, तीन चीनी यात्री कहाँ से? अंतरिक्ष यात्री थे। कितने दिनों बाद? 183 दिनों बाद पृथ्वी पर वापस लौटे हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 108 फीट ऊंची भगवान हनुमान की प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया गया है? तो किसके द्वारा? मोदी जी द्वारा किया गया है। किस राज्य में? गुजरात। तो बात आई है गुजरात की। तो भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है, ठीक है ना, वह किस राज्य में स्थित है? तो आपका जवाब हो जाएगा गुजरात। सबसे अधिक तटीय सीमा बनाने वाला कौन सा राज्य है? गुजरात। खंभात की खाड़ी कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। बात समझ में आ रही है ना? अगर आपसे कह दिया जाए, बताइए सबसे अधिक तटीय सीमा बनाने वाला, तो गुजरात। क्लियर पॉइंट ना? कच्छ का रण कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। क्लियर है ना? अब आपको पता होना चाहिए लूनी नदी राजस्थान के मरुस्थल से बहते हुए कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। क्लियर पॉइंट? उम्मीद करते हैं। अगर आपसे कह दिया जाए पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात में। क्लियर है? जिसका नाम पहले कांडला बंदरगाह था, हाल ही में बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह रख दिया गया। तो याद रखेंगे आप लोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 108 फीट ऊंची भगवान हनुमान जी की प्रतिमा किस राज्य में स्थापित की गई? गुजरात में। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोगों से कहा जा रहा है, भारतीय और फ्रांसीसी नौसेना के बीच हाल ही में वरुण नामक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो आपका जवाब हो जाएगा 20वां संस्करण। कौन सा संस्करण प्यारे बच्चों? 20वां संस्करण। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है, हाल ही में ICC क्रिकेट समिति के सदस्य बोर्ड के प्रतिनिधि रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में ICC क्रिकेट समिति के सदस्य बोर्ड के प्रतिनिधि के रूप में जय शाह को नियुक्त किया गया है। तो बात आई है ICC। तो ICC की स्थापना भी हम आपको हाल ही में बताए थे। तो कमेंट करेंगे आप लोग, ICC की स्थापना कब हुआ था? 15 जून 1909। कब हुआ था? 15 जून 1909। ICC का मुख्यालय कहाँ पर है प्यारे बच्चों? तो आपका जवाब हो जाएगा दुबई। कहाँ पर है? दुबई। ICC में सदस्यों की संख्या कितना है? 104। क्लियर है ना? एक बार कमेंट करेंगे, ICC की स्थापना, मुख्यालय, सदस्य संख्या। क्लियर पॉइंट? अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर आपसे कह रहा है, हाल ही में आवासीय शहरी कल्याण मंत्रालय द्वारा कितने शहरों में स्वनिधि से समृद्ध, याद रखना, स्वनिधि से समृद्ध कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो आपका जवाब हो जाएगा स्वनिधि से समृद्ध से कितने शहरों में? 126 शहरों में कार्यक्रम शुरू किया गया है। किसके, किस मंत्रालय द्वारा? तो याद रखना आवासीय शहरी कल्याण मंत्रालय द्वारा। कितने शहरों में? 126 शहरों में। हाल ही में एयर इंडिया के नए चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं? इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप लोग। क्या पूछ रहा है? तो हाल ही में एयर इंडिया के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो एन चंद्रशेखरन। तो हाल ही में एयर इंडिया के नए चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे कह रहा है, हाल ही में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को किस अवधि तक क्रियान्वयन रखने की मंजूरी दी गई है? तो आपका जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को 2026 तक
क्रियान्वयन करने की मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे कह रहा है, हाल ही में भारत और फ्रांस संयुक्त स्टाफ वार्ता के 20वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो भारत और फ्रांस संयुक्त स्टाफ वार्ता के 20वें संस्करण का आयोजन पेरिस में। पेरिस कहाँ की राजधानी है? तो याद रखना, पेरिस फ्रांस की राजधानी है। तो फ्रांस और भारत की स्टाफ वार्ता के 20वें संस्करण का आयोजन पेरिस में किया गया। जबकि पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है? सीन। फ्रांस एक ऐसा देश है जहां पर विश्व की सबसे अच्छी किस्म की शराब शैंपेन का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो याद रखना, विश्व की सबसे अच्छी किस्म की शराब शैंपेन, इसी कारण फ्रांस को सुरा और सुंदरियों का देश कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 12वीं राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप तमिलनाडु को हराकर किसने जीता है? तो 12वीं, याद रखना, नंबर भी याद रखना, राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप तमिलनाडु को हराकर किसने जीता? हरियाणा। किसने जीता प्यारे बच्चों? तमिलनाडु उपविजेता हुआ, जबकि हरियाणा विजेता हुआ। तो तमिलनाडु को हराकर किसने जीता? तो आपका जवाब हो जाएगा हरियाणा। हाल ही में EDAR पोर्टल किसने विकसित किया है? तो सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए, EDAR होता क्या है? तो याद रखना आप लोग, ये क्या होता है? डिटेल एक्सीडेंट रिपोर्ट। क्या हो जाएगा? डिटेल एक्सीडेंट रिपोर्ट, यानी इलेक्ट्रॉनिक क्या बोले हैं? डिटेल एक्सीडेंट रिपोर्ट पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो भैया एक्सीडेंट है तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय होगा। ठीक है, तो सड़क परिवहन मंत्री आपके कौन है? तो नितिन गडकरी हैं। कौन है? नितिन गडकरी। याद रखेंगे सभी लोग, क्लियर है? इसके तहत क्या किया जाएगा? याद रखेंगे। जैसे अब तक क्या होता था, किसी का एक्सीडेंट हो जाता था तो मुआवजा मिलने में बड़ा विलंब हो जाता है, तो मुआवजा मिलने में भी बहुत आसानी हो जाएगी। क्लियर है ना? कुछ लोग किसी चीज़ का, आपको ये पता होना चाहिए कि एक्स्ट्रा चीज़ें करते थे। एक्स्ट्रा चीज़ें करने का मतलब झूठे ही, मतलब फ़ायदा उठाने के चक्कर में एक्सीडेंट का झूठा केस बनाते थे। तो इससे भी बचने के लिए ये काम देगा। क्लियर है ना? इससे सब कुछ क्लियरिटी आ जाएगी पूर्ण रूप से। आइए आगे चलते हैं हम सभी लोग। 17 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 17 अप्रैल को मनाया जाता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन स्मृति दिवस के रूप में, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथ में विश्व हीमोफीलिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो जितने भी महत्वपूर्ण दिवस है एक बार रिपीट कर लेंगे आप लोग हमारे साथ में। 1 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 1 अप्रैल को उड़ीसा स्थापना दिवस, साथ में उत्कल तट दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और क्या मनाया जाता है? RBI दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? हिंदी रंगमंच दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल को समता दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर है ना? 6 अप्रैल को क्या मनाया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। 10 अप्रैल को क्या मनाया जाएगा? विश्व होम्योपैथिक दिवस, यानी होम्योपैथिक दिवस। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 12 अप्रैल को बोलेंगे तो विश्व मानव अंतरिक्ष यात्री दिवस के रूप में मनाया जाएगा। क्लियर? 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 6 अप्रैल से लेके 13 अप्रैल में उस दौरान क्या मनाया गया था? अपमान सप्ताह के रूप में मनाया गया था, जबकि अपमान दिवस 6 अप्रैल को मनाया गया था। 15 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? हिमाचल दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर है? अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय अर्थशास्त्र और राजनीतिक टिप्पणी पर प्रभात पटनायक को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा, मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे? तो भारतीय अर्थशास्त्र और राजनीतिक टिप्पणी पर प्रभात पटनायक को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में कौन पाकिस्तान नेशनल असेंबली के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं? तो आपका जवाब हो जाएगा, हाल ही में पाकिस्तान नेशनल असेंबली के निर्विरोध अध्यक्ष राजा परवेज अशरफ को चुना गया। किसे? राजा परवेज अशरफ को चुना गया है। क्लियर है? हाल ही में केंद्र सरकार ने कपड़ा क्षेत्र के लिए 10,683 करोड़ रुपए के उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी कंपनियों की वित्तीय सहायता की मंजूरी दी है? तो आपका जवाब हो जाएगा 61 कंपनियों को। कितना? 61 कंपनियों को। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो तमिलनाडु। कौन सी सरकार ने? तमिलनाडु ने।
क्लियर है ना। कमेंट करेंगे तमिलनाडु के सीएम कौन है। तमिलनाडु में 3 बड़े बंदरगाह, उनका नाम कमेंट करेंगे साथ में। हाल ही में किस देश ने ऐलान किया कि वह अपनी 51 अरब डॉलर पूरे विदेशी कर्ज को चुका पाने में असमर्थ है। तो आपका जवाब हो जाएगा वह कौन सा देश है, श्रीलंका, जहां पर महामंदी के रूप में चल रहा है, यह ऑलरेडी आपको पता है। क्लियर है ना। हाल ही में भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ बनाया गया है, तो आपका जवाब हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर। पूर्वी तट रेलवे का मुख्यालय क्या है पूरे बच्चों, भुवनेश्वर। तो क्या बनाया गया, भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर। तो भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ पर बनाया गया है, तो उड़ीसा। क्लियर है ना। तो हाल ही में रचना सचदेवा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो प्रश्नों की श्रृंखला बहुत ही जबरदस्त है, कोई भी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए आपसे। तो रचना सचदेवा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है, तो आपका जवाब हो जाएगा माली देश का। किस देश का, माली। क्लियर है ना। याद रखेंगे आप लोग, रचना सचदेव को किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है, तो माली देश। क्लियर है। हाल ही में HDFC बैंक बोर्ड के निदेशक के रूप में फिर से किसे चुना गया है, तो याद रखेंगे HDFC बैंक बोर्ड के निदेशक के रूप में रेणु कर्नाड को चुना गया है। किसे चुना गया प्यारे बच्चों, रेणु कर्नाड। रिपीट कर लेंगे जरूर आप लोग। हाल ही में NHPC कहाँ हरित हाइड्रोजन परियोजना विकसित करेगी, तो हाल ही में NHPC कहाँ हरित हाइड्रोजन परियोजना विकसित करेगी, तो आपका जवाब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर करेगी, हिमाचल प्रदेश में। क्लियर पॉइंट। हाल ही में विश्व में सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश कौन बना है, तो हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा सोने का उपभोक्ता देश चीन बना है। क्लियर पॉइंट। तो एक बार आप लोग कमेंट कर देंगे चीन की राजधानी क्या है, ठीक है। और साथ में आपको बताना है चीन की दीवार किसने बनाई थी, तो कमेंट करना सी हुआंग टी। क्या कमेंट करेंगे प्यारे बच्चों, सी हुआंग टी। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ शिक्षा और कौशल विकास कार्य समूह स्थापित करने का निर्णय लिया है, ठीक है ना। तो हाल ही में भारत ने किस देश के साथ शिक्षा और कौशल विकास कार्य समूह स्थापित करने का निर्णय लिया है, तो आपका जवाब हो जाएगा अमेरिका। तो याद रखेंगे एक शब्द है कांग्रेस। कांग्रेस का अर्थ होता है लोगों का समूह। इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उत्तरी अमेरिका से। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जनजातियों का नाम बोल दिया जाए तो रेड इंडियंस कहाँ पे पाई जाती है, तो आपका जवाब हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। अमेरिका में कुल कितने राज्य है बेटा, तो आपका जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों 50, जिसमें 49वां राज्य अलास्का और 50वां राज्य हवाई द्वीप है। इन 50 राज्यों से ही इसके झंडे में 50 तारे दिखाई देते हैं। बात समझ में आ रही है ना। इसकी राजधानी क्या है, तो वाशिंगटन DC। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क अमेरिका में ही स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, हाल ही में भारतीय विज्ञापन नामक परिषद की नई CEO कौन बनी है, तो मनीषा कपूर। हाल ही में भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की नई CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मनीषा कपूर बनी हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर आप चैनल अभी भी सब्सक्राइब ना किए हो तो लाल रंग के बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद,